आपकी जो आलोचना करते हैं, जिनके लिए आपने कहा कि मैं सोचता ही नहीं हूँ अब, वो लोग ये कहते हैं कि अगर किसी को इतने सारे विचार आ सकते हैं तो वो तो पहले बता देगा कि देश में ये होने वाला है, ये होने वाला है, और उसके बाद कुछ अनिष्ट होगा ही इस नहीं। देश में देश विचारक है ही कौन जो देश के लिए पूछने आते हो? अपने अलावा किसको पड़ी है? कोई पूछे तो। हाँ, हमारा ध्येय ये नहीं है कि प्रदर्शन करना है, हमारा ध्येय ये नहीं है कि हमें प्रमुख लोगों को अपने हाथ में लेना है। हमारा ध्येय सिर्फ इतना है कि हम मानव का कल्याण कैसे कर पाए। हम ईश्वर नहीं हैं, हम परमात्मा नहीं। प्रभु श्री राम को भी पता था कि अगर हम मृग के पीछे जाएंगे तो जानकी का हरण होगा, प्रभु गए तो। भगवान कृष्ण को भी पता था कि महाभारत होगी, पर उन्होंने क्या शांति की प्रस्तावना का उपाय छोड़ा? उन्होंने भी किया। पर हम ईश्वर नहीं हैं, हम रास्ता दिखा सकते, जो हमें संकेत लगेंगे वो हम बता सकते हैं, बेझिझक बता सकते। कोई पूछने वाला तो आए, कोई तड़प तो रखे, हमें कोई दिक्कत नहीं है बताने में। हम चाहे सामान्य मनुष्य की बताएं या किसी राष्ट्रहित की बताएं, कोई पूछे तो, कोई आए तो। ये तो कोरी बातें घर बैठ करके। और हम तो एक बहुत विनम्र प्रार्थना करते हैं कि निंदा करने की आपको जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपने हमारी स्तुति नहीं की, तो निंदा करने की आपको परमिशन किसने दे रखी? जब आप हमारे फॉलोवर्स नहीं है तो आप हमारा विरोध भी नहीं कर सकते। जब आप हमारा सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान करने का अधिकार भी आपको नहीं है। आप अपमान हमारा तब कर सकते जब आपने हमारा सम्मान किया। आपने जब हमसे आशीर्वाद नहीं लिया तो आप हमें श्राप भी नहीं दे सकते। आपको यह अधिकार किसने दिया? हु आर यू? आप कौन हो? और आप निंदा करो तो पहले देखो तो यार कि वो आदमी बोल क्या रहा। वो आदमी सिर्फ इस देश से ये अधर्म और अंधविश्वास को हटाना चाह रहा, जो तांत्रिक मांत्रिकों के चक्करों में करोड़ों रुपए खर्च करवा देते थे और बेइज्जती और अपनी आस्था को नतमस्तक करवा करके, और न जाने गंदे कृत्य कितने होते थे, उनसे बचा करके हनुमान जी से इस देश को जोड़ने का अगर किसी आदमी ने कार्य किया तो वो आदमी क्या गलत कर रहा है? ईश्वर हमने कहा नहीं, पूजा हमने तुमसे मांगी नहीं, दक्षिणा हम लेते नहीं, दे दो तो मना नहीं करते, एक प्रोटोकॉल है। दक्षिणा हम मांगते नहीं, पर निंदा करने की आपकी ये जो स्थिति है, आपको ये किसने अधिकार दिया कि आप निंदा करो? आपने हमारी स्तुति नहीं की, आपने हमारी प्रार्थना नहीं की, तो आप निंदा के भी हकदार नहीं हो। आप पहले प्रार्थना करो, फिर हमारी निंदा करो दिल खोलकर। लगता है आम जीवन के लिए विचार बहुत अच्छा है। बिल्कुल बेझिझक। जो हम पर उंगली उठाते हैं लोग, कई बार जो हम पर उंगली उठाते, कभी विचार करो। हमने किसी को अंधविश्वास में डाला हो, हमने किसी की बहू बेटी को पकड़ा हो, हमने किसी का धन लूटा हो, हमने हनुमान जी का नाम बढ़ाया यार, हनुमान जी के लिए जी रहे। हम कहते ठीक है नहीं है सिद्धि, पर जो है क्या वो कम है? तुम वो करके बताओ, तुम वो कर सको तब आप हमारी निंदा करो। आपको निंदा का अधिकार तब तक नहीं है जब तक आप हमें समझ ना लो। लेकिन हाँ, हम भारत में ये बात कह करके जाएंगे कि या तो तुम हमसे प्रेम करोगे या तुम हमारा विरोध करोगे, बीच में तो तुम छोड़ नहीं सकते हो, ये तय है। हम वो काम करके जाएंगे, या तो तुम्हें हमसे प्रेम करना पड़ेगा या हमारा विरोध करना पड़ेगा। तो हम किसी की निंदा वालों का हम यही कहेंगे, सेम टू यू। मन से आशीर्वाद लेने भी लोग आते हैं। कमलनाथ जी आए थे आपसे मन से आशीर्वाद लेने, आप ही के अपने प्रदेश के। सब आते हैं, कोई भी पार्टी का, चाहे वो शिवराज जी हों, चाहे वो कमलनाथ जी हों, चाहे वो किसी भी प्रदेश में हम जाएं, सभी पार्टियों के लोग हमारे पास आते हैं। हम सबको कल्याण का मंत्र का आशीर्वाद देते। भगवान तुम्हारा मंगल करे, जैसा कर्म करो, हनुमान जी वैसा तुम्हें फल दें। बाबाओं से चुनाव नहीं जीता जा सकता, जनता को ही बाबा बना लो, चुनाव जीत जाओ। क्या बात है, ये बात सारे नेताओं को सुनना चाहिए। यस, हम अक्सर नेताओं को। आचार्य जी ये बताइए कि आपके गीत कौन लिखता है जो आप अपने प्रवचन में गाते हैं? कई बार तो हमारी उल्टी सीधी कलम चल जाती है, और कई बार साथ में रहने वाले लोग सपोर्ट करते हैं। बाकी गीत हम ज़्यादातर लिखे भर नहीं बोलते हैं, कुछ लोग सहयोग करते उनके, और कुछ जो प्रायः चल हैं, प्रचलन में हैं, तो पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों से देखकर। पर कुछ कुछ गीत, जैसे हम लंदन में थे तो वहाँ अकस्मात पेन कागज़ लिया और एक धुन गुनगुनाई मन में, तो वो गीत लिखने की कल्पना हुई। तो उस वो गीत के ऐसे हैं, देखो हिंदू जगने लगा है, घर घर गूंजा नारा, देखो हिंदू।
देखो हिंदू जगने लगा है, घर घर गूंजा नारा, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा यह संकल्प हमारा, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा बागेश्वर का नारा। देखो हिंदू जगने लगा है, घर घर गूंजा नारा, राम नाम का ले लो सहारा, कर लो फिर उजियारा, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा यह संकल्प हमारा, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा यह संकल्प हमारा। हम भी सनातनी तुम भी सनातनी, हम भी सनातनी तुम भी सनातनी, जग ये सनातनी है, सीताराम सीताराम गाओ रे, राजा राम गाओ रे। हमारी तर्ज ऐसा ही है, सुर नहीं बेसुरा आदमी है, ऐसी रचनाएं हो जाती हैं। तो ऐसी रचनाएं हो जाती हैं, वो हम गा देते हैं, कलाकार उसमें म्यूजिक डाल देते हैं, तो वो जो है ऐसे लगने लगता कि पुरानी कबाड़ी वाली बस पर डेंट पेंट होने के बाद नई नजर आती।